नमस्कार, डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। आज मैं इंग्लिश को लेके आया हूँ। इंग्लिश हम पढ़ेंगे। इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है आर्टिकल के बारे में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है। इसमें कई सारी गलतियाँ हो जाती हैं तो आपके लिए इंग्लिश लेके आए हैं। सभी लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इंग्लिश के मैं कंटिन्यूसली क्लासें आपकी लगेगी। तो इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम आती है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चन कर देते हैं एग्जामिनेशन में। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश में क्या है, काफ़ी एरर्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि एरर्स खोजनी है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कुछ 4 ऑप्शन में से एक जो है गलत दिया होता है, तो वो एरर खोजना काफ़ी मुश्किल हो जाता है छात्रों के लिए। तो उसी बेस पे और उसी तरह से पूरी ग्रामर में आपको कराऊंगा, ताकि आप है जो कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आपका इंग्लिश में कोई क्वेश्चन आता है एरर बेस या भी कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप सोल्व कर सकें। तो आज हम हैं जो आर्टिकल जो है पहला चैप्टर आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल पढ़ेंगे और मैं आपको बेसिक लेवल से लेके धीरे धीरे अच्छे लेवल कंपटीशन के सभी क्वेश्चन ताकि आप सोल्व कर सकें, ऐसे लेवल तक आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है जो आर्टिकल। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल के टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं इसके? 2 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल। जैसे कि आपको पता ही होगा इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल में कौन से आर्टिकल आते हैं? ए और एन जो आर्टिकल होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आता है द। तो डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित आर्टिकल, जो निश्चित जगहों पे जो लगता है, ऐसा आर्टिकल जो निश्चित जगहों पे लगता है वो डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल जो अनिश्चित जगहों पे लगता है उसको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, वो है ए और एन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन कहां पे आता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ए एन जो है कहां पे लगेगा, कहां पे ये यूज होगा। ए और एन जो आर्टिकल है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों आर्टिकल है वो लगते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे। तो ध्यान रखना, नाउन की तो सभी परिभाषा आपको पता ही होगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और फीलिंग्स, उनके आगे लगेगा। और वो भी कैसा होना चाहिए? काउंटेबल। ऐसा नाउन जो काउंटेबल हो और सिंगुलर हो, गिने जाने योग्य और सिंगुलर हो, उनके आगे ए और एन का प्रयोग करेंगे। अब ये समझते हैं कि ए का प्रयोग कहां पे करेंगे, एन का प्रयोग कहां पे करेंगे, ये भी आपको समझना जरूरी है। ए का प्रयोग वहां पे होगा अगर हम कोई भी वर्ड लिखते हैं। वर्ड का आप क्या करना पड़ेगा, पहले आपको हिंदी में परिवर्तित करना पड़ेगा। उस वर्ड को आपको पहले हिंदी में परिवर्तित करना पड़ेगा, और पहले अक्षर को हम देखेंगे कि वो जो पहला अक्षर है स्वर है या व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में से ये चेक करेंगे कि वह स्वर है या व्यंजन है। अगर स्वर है तो उसके लिए आगे एन लगेगा, और व्यंजन है तो उसके आगे ए लगेगा। तो हम देखते हैं, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा किस तरह से ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं, एक एलिफेंट एग्जाम्पल लिया आपके, एलिफेंट यूनियन हो गया, अम्ब्रेला, ऑनेस्ट, MLA, गर्ल। ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, देखिएगा किस तरह से मैं इनको सोल्व करता हूं। जैसे एलिफेंट को सबसे पहले क्या करना है, आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। एलिफेंट को इस तरह से लिखेंगे, इसी तरह से लिखते हैं एलिफेंट, AD वाला आ रहा है, ठीक है। यानी कि क्या है, ये स्वर है। हिंदी वर्णमाला में देखेंगे तो ये स्वर है। स्वर के आगे क्या बताया मैंने, स्वर के आगे एन आएगा और व्यंजन के आगे ए आएगा। तो स्वर के आगे मैंने एन बताया है, तो यहां पे क्या लगेगा, एन लग जाएगा। अब देखेंगे यूनिक को भी आप लिखेंगे हिंदी में, तो पहला अक्षर देखेंगे, ये आ रहा है। ये क्या है, आपको सभी को पता है ये एक व्यंजन है, तो व्यंजन के आगे क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो यूनियन। अब देखते हैं अम्ब्रेला को कैसे लिखेंगे। ऐसे स्टार्ट होता है, अम्ब्रेला लिखा हमने,
तो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ए स्वर है तो स्वर के स्थान पे क्या आएगा, एन का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आशा करता हूं। अब आगे देखते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट को, ऑनेस्ट में भी क्या होता है, ए आता है, ए साउंड आता है, तो यहां पे भी एन आएगा। MLA, ये एब्रीविएशन फॉर्म कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म जिसको क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन फॉर्म। जब एब्रीविएशन फॉर्म लिखी जाती है उसमें भी देखिएगा MLA, फुल फॉर्म लिखेंगे तो अलग हो जाएगा कुछ। तो इसमें देखिए AD का आ रहा है, तो यहां पे क्या होगा, NMLA। गर्ल, गर्ल बॉय कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे गर्ल जो है जैसे स्टार्ट हो रही है, जी से स्टार्ट हो रही है, तो ए गर्ल। तो इस तरह से ये आपको समझ में आया होगा ए और एन का प्रयोग कैसे क्या होता है, ये आपने समझा। अब इसके प्रयोग कहाँ कहाँ प्रयोग में आते हैं ये आप समझेंगे। ये ए और एन कहाँ कहाँ प्रयोग में आते हैं उसके अध्ययन करेंगे हम। क्या क्या यूजेस होंगे देखिएगा। सबसे पहला इसका यूजेस है जो एक के अर्थ में, जब एक का कोई अर्थ होता है, एक के अर्थ गिनती के अंदर एक के अर्थ में, किसके संबंध में, व्यवसाय या पेशे के संबंध में। व्यवसाय या पेशे के संबंध में किस तरह से, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। ही इज ए गुड टीचर, वह जो क्या है, एक अच्छा अध्यापक है। तो यहां पे देखिए पेशे की बात हो रही है, और यहां पे देखिए एक से अर्थ है कि मतलब ये एक, वह एक अच्छा अध्यापक है। तो यहां पे आपको समझ में आया होगा क्या इसका प्रयोग है। तो इससे आप अगला एक और एग्जाम्पल लीजिए। वही इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय, वह कैसा, एक ईमानदार। एक यहां पे भी एक के संदर्भ में आया, एक ईमानदार जो कर्मचारी है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा क्या प्रयोग, एक के अर्थ में व्यवसाय और पैसे के संबंध में इसका किस तरह से यूज करना है। अब आगे चलते हैं, इसके आगे और क्या उपयोग है। हाँ, दूसरा उपयोग देखेंगे प्रति के अर्थ में। प्रति के अर्थ में किस तरह से देखेंगे, he earns 5,000 रुपीज ए मंथ। देखिए यहां पे प्रति हो गया, वह प्रति महीने कितना कमाता है, 50,000 रुपए कमाता है। यहां पे जो ये ए है, क्या अर्थ दे रहा है, प्रति का अर्थ दे रहा है, वह जो है 50,000 रुपए महीना कमाता है। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे इसका। ही चार्ज 500 रुपीज एन आवर, वो जो एक घंटे के प्रति घंटे के, ही चार्ज 500 रुपीज एन आवर, प्रति घंटे के 500 रुपए चार्ज करता है। इस तरह से इसका ए और एन का प्रति के अर्थ में किस तरह से उपयोग किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, क्या क्या इनके और उपयोग होते हैं। अब देखिए प्रत्येक के अर्थ में, प्रत्येक के अर्थ में क्या क्या इसके उपयोग होते हैं समझिएगा। जैसे कि हर एक के बारे में जब बात करते हैं, जब इसमें सारी जो कम्युनिटी की सारी प्रत्येक जो जिसकी भी बात कर रहे हैं उसके सभी चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं प्रत्येक के अर्थ में, तब इसका प्रयोग होता है। जैसे कि ए स्टूडेंट should be disciplined,
अब यहाँ पे सभी स्टूडेंट की बात हो रही है, यहाँ पे एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है कि यानी कि सभी स्टूडेंटों की बात हो रही है, प्रत्येक स्टूडेंट की बात हो रही है। तो एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, शुड बी डिसिप्लिन। जो भी विद्यार्थी है, आप सब भी विद्यार्थी हैं, तो आपके विद्यार्थी जीवन में आपको कैसा होना चाहिए कि आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, आपका काम डिसिप्लिन तरीके से आपको करना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, टाइम टू टाइम स्टडी करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा प्रत्येक के अर्थ में किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन, उसको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ए कार नीड ए कार नीड मेंटेनेंस। एक कार को, कार यानी कि हर एक कार की बात करिए, किसी मेरी कार की या फिर आपकी कार की बात नहीं कर रहे हैं। ये सब जो दुनिया में जितनी भी कारें हैं उसकी बात हो रही है इस सेंटेंस में। ए कार नीड मेंटेनेंस, जितने भी आपके पास व्हीकल्स होते हैं उनको क्या मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं प्रत्येक के अर्थ में किस तरह से ए और एन का प्रयोग किया जाता है। एक मेंटेनेंस की जरूरत होती है, व्हीकल्स को मेंटेनेंस की, प्रत्येक व्हीकल को मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इससे ही आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम। अब देखिएगा संख्यात्मक और मात्रात्मक दृष्टि से किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। चौथा, संख्यात्मक एवं मात्रात्मक दृष्टि से किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे संख्यात्मक किस तरह से किसी संख्या को गिनने के लिए, या फिर मात्रात्मक जैसे कि 1 लीटर 2 लीटर, ये जो मात्रा होती है किसी भी मटेरियल की मात्रा, जैसे कि दूध की, पानी की जो मात्रा है, किस तरह से उनको दर्शाने के लिए इनका ए और एन का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, ए लिटिल, ए फ्यू, ए पेयर, ए कपल, ए डजन, ए 1000। तो ये जितनी भी यहाँ पे जहां जहां ये शब्द आ जाएंगे मात्रा को दर्शाने के लिए, सिर्फ यहाँ पे एक ही दिया हुआ है। देखिए कि ये बाकी सब जो है संख्यात्मक, ये जो बाकी के जो दूसरे हैं वो संख्यात्मक, संख्या को दर्शाने के लिए होता है। ठीक है, लिटिल जहाँ पे भी कोई पानी आ जाता है, टी आ जाती है, तो वहां पे लिटिल का यूज होता है। मिल्क आ जाता है तो जो कि काउंट नहीं कर सकते हैं उनको, ऐसी जो चीज़ों के लिए यहाँ पे, तो वहाँ पे लिटिल का यूज़ होता है। और बाकी सब ये मात्रात्मक जो संख्यात्मक दृष्टि के लिए। तो किस तरह से इनका प्रयोग होगा, एग्जाम्पल से देखेंगे आप। A little knowledge is dangerous। जो थोड़ा कम ज्ञान है वो काफ़ी ज़्यादा घातक होता है। कम ज्ञान थोड़ा डेंजरस होता है। तो समझिएगा, आप पूरा इसको समझिएगा। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा थोड़ा समझ के उसको छोड़ दे, पूरा समझिएगा, क्वेश्चन उसको करिएगा, तभी आप इस सब्जेक्ट में परफेक्ट हो पाएंगे, तभी आप क्वेश्चन है वो सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप ऐसा क्या, अगर आप पूरा सही तरीके से नहीं सीखेंगे तो ऐसा होगा कि जो एग्जाम में जब बैठेंगे तो नेगेटिव मार्क्स आपके आ सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन हैं जो नेगेटिव हो सकते हैं, जो इतने भी आपने पॉजिटिव किए हैं उससे भी मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो यहां पे किस तरह से संख्यात्मक और मात्रात्मक दृष्टिकोण से हमने प्रयोग किया ए और एन का। अब हम बात करते हैं कोई अमुक व्यक्ति, जिसको हम जानते नहीं हैं, ठीक है, जब उसके बारे में बात करते हैं तो किस तरह से ए और एन का प्रयोग होता है। अमुक व्यक्ति के बारे में ए और एन का यूज करते हैं। इस अमुक व्यक्ति को जब कोई भी सेंटेंस बोला जाता है तो वो व्यक्ति क्या होता है, इसको जानता नहीं है। ठीक है, अमुक कोई, जैसे कहते हैं ना कि फला व्यक्ति आया, फला व्यक्ति वहां पर मुझे मिला, इस तरह से। तो ये देखिएगा, इसको एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। तो यहां पे देखिए, ए मिस्टर
शर्मा इज वेटिंग आउटसाइड। जो ये सेंटेंस बोल रहा है उसको ये नहीं पता कि मिस्टर शर्मा को वो जानता नहीं है, अनभिज्ञ है उससे, उसको जानता नहीं कि वो कौन है। तो यहां पे मिस्टर शर्मा, तो ये इसका क्या हिंदी अर्थ होगा? कोई मिस्टर शर्मा है, कोई, इसका क्या अर्थ हो जाता है? कोई मिस्टर शर्मा है जो बाहर वेट कर रहा है। तो यहां पे जब भी कोई अमुक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वहां पे भी ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखिए, ए मिस्टर वर्मा टोल्ड पुलिस अबाउट एक्सीडेंट। कोई मिस्टर वर्मा है जिसने पुलिस को बताया, टोल्ड द पुलिस अबाउट एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना के बारे में कोई मिस्टर वर्मा है, मिस्टर वर्मा जिसने पुलिस को बताया है दुर्घटना के बारे में। तो यहां पे भी कोई ऐसा कोई मिस्टर वर्मा है, आप सो बात करते हैं, कोई मिस्टर वर्मा है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहां पे जब भी कोई अमुक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसको हम जानते नहीं हैं, तो वहां पे ए और एन का यूज हम करते हैं। तो ये आपका यूजेज है, प्रयोग है, वो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। फ्रेजेस के अंदर भी ए और एन काफी यूज में आते हैं। जैसे कि कई फ्रेजेस आपने देखे होंगे, फ्रेजेस मतलब जो हिंदी में जैसे मुहावरे होते हैं, आइडियम्स, फ्रेजेस, तो वही हिंदी में जैसे मुहावरे होते हैं उसी तरह इंग्लिश में क्या होती है, फ्रेजेस होती हैं, जो कि बात को काफी, इसमें गंभीर सार होता है, पूरा सार होता है। ऐसे कुछ फ्रेजेस भी यूज किए जाते हैं इंग्लिश में, वहां पे भी ए और एन का प्रयोग होता है। तो वहां से भी एग्जामिनर जो त्रुटिपूर्ण सेंटेंस आपको दे सकता है तो उसको सही करना आपको आना चाहिए, ताकि आप क्या है, सही मार्क्स और सही ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, सही मार्क्स ला सकें। देखिए वो कौन कौन सी कुछ फ्रेजेस मैं आपको बता देता हूं। वैसे फ्रेजेस तो अनगिनत है, मैं कुछ फ्रेजेस के बारे में आपको नोट डाउन करवा देता हूं ताकि वो तो आप याद रख सकें। और भी अगर आप फ्रेजेस जैसे आपके कहीं बुक्स में दी हो तो उनको आप उसको भी लर्न करें, क्योंकि फ्रेजेस आपके एग्जाम में आती है और उसका एकमात्र तरीका है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, बार बार उसको पढ़ें, तभी आप उसको लर्न कर पाएंगे। एट स्टोन थ्रो यानी कि काफी नजदीक में, एट ए स्टोन थ्रो, ए आ रहा है इसमें, यानी कि पास ही में, यानी कि जितना पास में, जितना पत्थर को आप फेंक सके उतना ही नजदीक में, यानी कि इसका नजदीक क्या होगा कि आसपास, यानी कि नजदीक के अंदर ही इसका अर्थ होता है। एट अ लॉस यानी कि बिल्कुल कंफ्यूज वाली अवस्था में, ठीक है। इन ए फिक्स, एट अ स्ट्रेच, ये कुछ फ्रेजेस हैं। इन अ कोल्ड स्टेट, ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको इस तरह की जो फ्रेजेस हैं तो वो आपको दे दी जाएगी और उससे आपको समझना है। वहां पे अगर कोई त्रुटिपूर्ण चीज दी जाए तो आपको सही करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने कुछ फ्रेजेस आपको लिखाई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह से भी वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमने आज पूरा इनडेफिनेट जो आर्टिकल है ए और एन वो कंप्लीट कर लिया है। अब अगली जो क्लास में मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल लेके आऊँगा, वो काफ़ी अच्छा, मैं काफ़ी उसमें से क्वेश्चन भी आते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स में, 10 से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा लंबा भी है। तो उस क्लास को हम अगले जो सेशन में करेंगे और फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर मैं आपके लेके आऊँगा, जो डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, जिससे आपकी पूरी तैयारी हो सके आर्टिकल के ऊपर। किस तरह से त्रुटिपूर्ण, किस तरह से फिल इन द ब्लैंक, ऐसे सारे क्वेश्चन मैं उसमें डालूंगा। तो हमारे जो यहाँ पे डेस्टिनी 144 के जो प्रयास है उसको आप थोड़ा हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, ताकि हम यहाँ इसी तरह से आपके सामने आते रहें। धन्यवाद।